तो एक और हुक्मनामा जारी हुआ है। उस हुक्मनामे पर आने से, ये जरा पहले हुक्मनामा सुनिए, जगह क्या है। जी, हुक्मनामा एलजी इंतजामिया की जानिब से कोरोना केसेस में जहाँ इजाफा उसके पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया। हुक्मनामा जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर की 8 अजला में कोरोना कर्फ्यू, जो रात का कर्फ्यू, वो नाफिज कर दिया गया है। शब 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। और श्रीनगर इसमें से बुरी तरह से मुतासर है, जहाँ पर 8 रोज के करीब जो है 1669 मामले जो है मस्बत मामले करार दिए गए हैं, जो मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद ही इंतजामिया की जानिब से, एलजी इंतजामिया की जानिब से कल शाम एक ट्वीट किया गया है, जहां पर वादी कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर के 8 अजला, जिनमें जम्मू, कठुआ, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग, कुपवारा शामिल है, जहां पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रात तकरीबन 10 बजे समाजी राब्तागाह ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि सूबाई इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो कोरोना कर्फ्यू का निफाज सख्ती के साथ अमल में लाए। ट्वीट में कहा गया कि जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा अजला के म्युनिसिपल हदूद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा और कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मनोज सिन्हा ने दूसरे ट्वीट में कहा कि कर्फ्यू का निफाज 8 अजला के बल्दियाती इदारों के म्युनिसिपल हदूद में रहेगा। यानी अब आपको शहर में भी ये दिखेगा, गांव में भी दिखेगा, जिसका इतलाक आज यानी जुम्मत की शब 10 बजे से होगा। रियासी को जिला निगरानी में रखा गया है, क्योंकि वहां पर अभी कोरोना तेजी के साथ नहीं है, ये मामला जो है वो सामने। तो ये ट्वीट रात को आया, लेकिन अब ये जो लगातार खबर आ रही है गौहर कि मकामी अफसरों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, शायद यहां पर वो जो लोग लगातार कह रहे थे वो मुझे साफ नजर आ रहा है। क्योंकि ये कर्फ्यू आप मुंबई के जाविये से देखेंगे तो मुझे सही नजर आ रहा है, क्योंकि यही आपसे पूछना, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, वो पूछ रहे हैं कि वादी के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर रात का कर्फ्यू लगाना, वो भी 10 बजे से 6 बजे तक, ये कहीं ना कहीं उनकी समझ से बाहर है। बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था। ये रात का कर्फ्यू जब आप मुंबई के जाविये से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। क्यों? रात को जनाब पार्टियां होती हैं, रात को टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती है, रात को आधी दुनिया वहां पर जागी रहती है, आधा मुंबई जो है वो जागते रहते हैं, काम चलता रहता है जी। अगर आप इसको मेट्रोपॉलिटन शहरों के साथ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पर कारोबारी सरगर्मियां चलती है। जब आप इसको दिल्ली के मुकाबले में देखेंगे तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा 12-1 बजे तक या 2 बजे तक रात का भी कहीं ना कहीं दुकानें चलती है, ट्रैफिक की आवाजाही होती है, 10 तरह की चीजें हैं। लेकिन जब आप इसको जम्मू कश्मीर के जाविये से देखेंगे तो ये कर्फ्यू का निफाज मेरी समझ से बाहर है। यहां पर बड़े माजरत के साथ जिस इंतजामिया के अफसरों ने गवर्नर साहब को यह मशवरा दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मशवरा दिया है, शायद उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि नाइट लाइफ कश्मीर के अंदर है ही नहीं। जम्मू के अंदर भी आपकी नाइट लाइफ जो है वो महदूद है, 11 साढ़े 11 बजे तक, उसके बाद नहीं है जी। और वहां पर आप इसको रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, वो भी जम्मू टाउन के अंदर है। जम्मू टाउन के बाहर जब आप देखेंगे तो नाइट लाइफ का कॉन्सेप्ट ही हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। तो शब 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का निफाज अमल में लाने का मकसद मेरी समझ से बाहर है। आपने जहां पर पाबंदियां आयद करनी है वहां पाबंदियां हो नहीं रही हैं। आपने जहां पर रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करवाना है वहां पर आपसे हो नहीं रहा है। और ये रात का कर्फ्यू लगाकर एक मेरे हिसाब से उस दौड़ में हम चलना चाहते हैं जिस दौड़ में मुल्क चल रहा है। यानी वजीर आज़म साहब ने कहा कि देखिए संगीन कदम उठाइए जी, हर एक इंतजामिया जो फाल मुतहरिक कदम उठाए, रात के कर्फ्यू को देखिए। अब जब वजीर आज़म साहब रात के कर्फ्यू को देखते तो उनके सामने गुजरात है, उनके सामने बिहार है, उनके सामने उत्तर प्रदेश है, उनके सामने और बड़ी बड़ी रियासतें, शायद अंडमान निकोबार जैसी छोटा शहर उनके सामने नहीं होगा, शायद जम्मू कश्मीर जैसा छोटा शहर यूटी उनके सामने नहीं होगा, जहां पर नाइट लाइफ है ही नहीं। और नाइट लाइफ का कर्फ्यू दिखाकर हम शायद खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि अब शायद कोरोना रुकेगा। कोरोना दिन में फैल रहा है, रात को तो आप घर में सोते हैं। आप अगर माह रमजान में भी आप देखेंगे शाम 6 साढ़े 6 बजे के बाद आपको सन्नाटा दिखेगा जी, रमजान है आने वाले दिनों में। और रात को नमाज के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक लोग जाएंगे, 10:15 साढ़े 10
एट द टॉप ऑफ द हाइट जाएगा तो 10:30 तक हो जाएगा। तो आप ये जो कर्फ्यू वाला मामला है और जिस तरीके से इसको कल सर्कुलेट किया गया, ये मेरी समझ से बाहर है। और जो नाजरीन इस पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे हिसाब से उनका सवाल जेन्युइन बनता है और मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आज इस मामले पर नजरसानी करनी चाहिए। बजाय रात 10 के हम देखें कि श्रीनगर के अंदर कहां कहां पर बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं और वो गैदरिंग्स कौन कर रहे हैं, सियासी जमात कर रही है या कोई और कर रहा है, क्या जानबूझकर ये हो रहा है या अनजाने में हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे कल मैंने एक अच्छा फैसला देखा सूबा कश्मीर जम्मू से, जो फैसला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने लिया, उन्होंने कहा कि जितना भी फेयर्स होने हैं जो हमने परमिशंस दिए थे वो सारे कैंसिल कर दिए। यानी अब आप कोई ट्रेड फेयर नहीं करेंगे जी। यानी जब आप ट्रेड फेयर नहीं करेंगे तो लोग वहां जाएंगे, जब लोग वहां जाएंगे नहीं तो कोरोना पर ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा। हमने नजर रखनी है एयरपोर्ट पर, हमने नजर रखनी है रेल सर्विस पर, हमने नजर रखनी है रेलवे, उसके पास जमीनी सूरत हाल जो हमारा लखनपुर है, बानियाल है, उधमपुर है, वहां पर रखनी है जी। हमने नजर रखनी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, हमने नजर रखनी है अस्पतालों के अंदर जहां पर 100% प्रोटोकॉल की दजियां बिखेरी जाती है। हमने फिलहाल अपना मुआशरा आसपास हमने एक्टिव करना पड़ेगा मकामी इंतजामिया को, चाहे वो मस्जिद इंतजामिया हो, चाहे वो गुरुद्वारा इंतजामिया हो, चाहे वो मंदिर इंतजामिया हो, चाहे वो चर्च इंतजामिया हो। हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से निजाम चले, मजहबी जज्बात को भी ठेस न पहुंचे और कोरोना भी ना फैले। इस तरीके का निजाम अगर इन्वॉल्व किया जाता है, ये टेक्निकल बात है, तो आप देखिएगा ये ग्राफ जो अब हम 800, मेरी नजर में आज ये और ऊपर जाएगा, 1000 तक जा सकता है, ये कहीं ना कहीं कम आ सकता है। लेकिन जब हम टेक्निकल ग्राउंड्स पर बात करेंगे, अब आप अस्पतालों में जाइए, ओपीडी की सूरत हाल देखिए क्या कुछ है। ओपीडी को भी छोड़ दीजिए, जो डॉक्टर साहिबान प्राइवेट देख रहे हैं वहां की सूरत हाल देख लीजिए कि उन मरकजों पर किस तरीके का भीड़ रहता है। वहां पर शायद इंतजामिया को सब कुछ पता है, लेकिन न जाने क्यों इस तरीके की आवाजें दी जा रही है, इस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है कि फिर बात उन अफसरों पर उठती है जो गैर रियासती होती है, क्योंकि वो ब्रीफ करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, जनाब ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जबकि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि 8-9 बजे के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नाइट लाइफ है नहीं। इसलिए इस ऑर्डर पर नजरसानी करने की जरूरत है।